लेखपाल के सभी मित्रों को नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है कि आपका जो उज्ज्वला वाला प्रश्न है जिसमें ए और डी ऑप्शन को सही माना गया है वो आपकी डबल बेंच इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है, जिसका रिट नंबर 147/2023 है, जिसकी कल सुनवाई भी हुई है। उसमें ज्यादातर यही कयास लगाया जा रहा है कि या फिर आपको एफएम मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेगा, या फिर उस प्रश्न को हटा दिया जाएगा। लेकिन आइए आज इस बात पे बात करेंगे कि फायदा किसमें है, बच्चों को किस चीज में फायदा है, एफएम मिलने में या उस प्रश्न को हटाए जाने में। जैसा कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई स्टूडेंट है जिसने लेखपाल की परीक्षा दिया था, उसके 74.25 मार्क्स अगर बन रहे हैं और उसका उज्ज्वला वाला प्रश्न गलत है, उसने अटेंड करा था वो क्वेश्चन को, तो उसको अगर फुल मार्क्स मिलते हैं तो उसको 1.25 मार्क्स मिल जाएंगे। 1.25 मार्क्स अगर 74.25 में आप ऐड करेंगे तो आपको 75.50 मार्क्स 75.5 नंबर उस लड़के के हो जाएंगे। उस अभ्यर्थी के 74.25 से उज्ज्वला वाले प्रश्न में एफएम मिलने पर उसके 75.5 नंबर हो जाएंगे। अब ये दूसरा वो ले लीजिए, अगर ये एफएम ना मिलके उस प्रश्न को हटा ही दिया जाए, अभी उसको एफएम मिलने पे 100 प्रश्न पे उसके 75.5 नंबर बने हैं, इसका मतलब कि उसके 75.5 नंबर बने हैं उसके एफएम मिलने पे। उसके 74.25 नंबर थे, उज्ज्वला वाला प्रश्न गलत था, उसको फुल मार्क्स मिल गया या कॉमन नंबर मिल गया, तो उसके 1.25 मतलब 1.25 मार्क्स जो है निगेटिव मार्किंग और 1 मार्क्स उसके जो उसको नंबर मिले हैं, तो उसके कुल मिला के 74.25 से 1.25 नंबर मिलने से उसके 75.50 नंबर बन गए। या फिर आप कह सकते हैं कि 100 प्रश्न में 75.5% नंबर उसके आए हैं 100% में, क्योंकि 100 प्रश्न है 75.5 नंबर आए हैं, इसका मतलब कि उसके 75.5% आए। अब एक दूसरा देख लीजिए, अगर उसको फुल मार्क्स ना मिल गए, उसको उस प्रश्न को हटा दिया जाता, उज्ज्वला वाले प्रश्न को सभी अभ्यर्थियों के लिए हटा दिया जाता है और नंबर अब उसी बच्चे को लेते हैं कि जिसके 100 प्रश्न में 74.25 नंबर है और उसका उज्ज्वला वाला प्रश्न हटा दिया जाए। अब उसके अगर 99 प्रश्न में 74.25 का परसेंट निकालेंगे तो उसके 75% आएगा। मतलब समझ लीजिए, उसी बच्चे को अगर कॉमन नंबर दिया जाए तो उसके 74.25 से 75.50 मतलब उसके 100 में 75.5% हो जाएगा। और अगर वही प्रश्न हटा दिया जाए तो उस बच्चे को 99 में 74.25 नंबर का परसेंटेज अगर आप निकाल लेंगे तो 75% आएगा। मतलब कि बच्चों को फुल मार्क्स या कॉमन नंबर मिलने में फायदा है। अगर बच्चों को प्रश्न हटाया जा रहा है, अगर किसी बच्चे के 74.25, जैसा कि हमने एक एग्जाम्पल में लिया है कि मान लीजिए कि एक बच्चे के 74.25 नंबर है और उसको कॉमन नंबर दे दिया जा रहा है और उस बच्चे का प्रश्न गलत था, तो 1 नंबर तो उस बच्चे को प्रश्न कम मिलेगा, प्लस उसने उस क्वेश्चन को अटेंड करा तो 0.25 जो उसका निगेटिव मार्किंग कटा तो 1.25 नंबर मिलेगा, जो कि 74.25 में अगर आप ऐड करेंगे तो 75.50 हो जाएगा 100 प्रश्न में। 100 प्रश्न में 75.50 का मतलब 75.5% हो गया। ये तब का है जब उसको कॉमन नंबर मिला है या फुल मार्क्स मिला है। और वही दूसरी तरफ अगर उस प्रश्न को हटा दिया जाता है तो उस बच्चे को जिसके 74.25 नंबर हैं, तो उसके 74.25 नंबर प्रश्न हटने के बाद 99 प्रश्न में बचेगा। अगर आप उस प्रश्न 74.25 को 99 का परसेंटाइल निकालेंगे, 99 में 74.25, तो उस बच्चे का परसेंटेज 75% आएगा। कॉमन नंबर में उसके 75.50 परसेंटेज आ रहा है और प्रश्न हटने के बाद 75% आ रहा है। इसका मतलब बच्चों को फायदा किस में है, अभ्यर्थियों को किस में फायदा है, कॉमन नंबर मिलने में या वो प्रश्न हटने में। एग्जाम्पल के माध्यम से आप खुद समझ गए होंगे कि अगर बच्चे को कॉमन नंबर मिलता है या फुल मार्क्स मिलता है तो बच्चे को ज्यादा फायदा है, प्रश्न हटने से ज्यादा फायदा बच्चों को कॉमन नंबर मिलने में और फुल मार्क्स मिलने में है। प्रश्न हटने में उन बच्चों को भी नुकसान होगा जिन्होंने उज्ज्वला वाला प्रश्न सही किया है, जिनको ए और डी सही माना गया है। दोनों तरह से नुकसान है। जिन्होंने उज्ज्वला वाला प्रश्न सही किया है उनको भी नुकसान है अगर प्रश्न हटाया जाता है, और उनको भी नुकसान है जिन्होंने नहीं सही किया है। इसका मतलब कि दोनों तरह से, चाहे अभ्यर्थी ने प्रश्न सही करा हो चाहे गलत करा हो, अगर वो प्रश्न हटता है तो दोनों तरह के अभ्यर्थियों को नुकसान है। और अगर उस प्रश्न के कॉमन नंबर मिलते हैं तो उस अभ्यर्थी को फायदा तो नहीं होगा जिसने वो प्रश्न सही किया, क्योंकि वो तो पहले से सही है। उन अभ्यर्थियों को फायदा हो जाएगा जिनको कॉमन नंबर मिला है, जिन्होंने वो गलत करा है, क्योंकि प्रश्न हटने पे परसेंटेज बच्चे कम हो जाएंगे। और
जैसा कि आपको मालूम है कि जैसा कल सुनवाई हुई, बहुत सारे यूट्यूबर बता रहे हैं कि ज़्यादातर यही रुझान है कि जो है बच्चों को कॉमन नंबर मिलेगा या प्रश्न हटा दिया जाएगा। तो जैसा आपको अच्छा लगे आप कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद मित्रों। आगे की नई वीडियो के लिए आप हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। धन्यवाद मित्रों।